ओम शांति। तीसरा विश्व युद्ध, सृष्टि परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन या विश्व ड्रामा। जलवायु परिवर्तन या विश्व ड्रामा, मुरली से गहरा रहस्य। मुरली से गहरा रहस्य। क्लाइमेट चेंज या वर्ल्ड ड्रामा। ये क्लाइमेट में चेंज आ रहा है या ये वर्ल्ड ड्रामा है, दोनों में से क्या है ये? प्रकृति क्यों बदल रही है? मुरली क्या बताती है? प्रकृति में परिवर्तन क्यों आ रहा है? परमात्मा क्या कहते हैं? प्रकृति क्यों बदल रही है? परमात्मा क्या कहते हैं? डिस्क्लेमर। ये वीडियो आध्यात्मिक अध्ययन और चिंतन के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। इसमें व्यक्त विचार ब्रह्मा कुमारी शिक्षाओं, मुरली बिंदुओं तथा वक्ता के आध्यात्मिक समझ पर आधारित है। इस वीडियो का उद्देश्य वैज्ञानिक शोध व जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक कारणों को नकारना नहीं है। नकारना नहीं है। ये चर्चा केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विश्व ड्रामा, मानव कर्म और प्रकृति के संबंध को समझाने के लिए की गई है। क्या ये जलवायु परिवर्तन है या विश्व ड्रामा का हिस्सा है? आज का वैश्विक प्रश्न, सारे विश्व में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। सबके मन में ये प्रश्न है कि ये परिवर्तन क्यों हो रहा है? विश्व क्लाइमेट में ये परिवर्तन क्यों हो रहा है? आज पूरी दुनिया एक विषय पर चर्चा कर रही है। एक बड़े विषय पर चर्चा कर रही है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। हम देखते हैं तापमान लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ और सूखा बढ़ रहे हैं। हिमनद, बर्फ की नदियां पिघल रही हैं। मौसम का संतुलन बिगड़ रहा है। इसलिए लोग पूछते हैं, क्या ये केवल जलवायु परिवर्तन है? क्या ये केवल जलवायु परिवर्तन है या फिर क्या ये विश्व ड्रामा का भी हिस्सा है? विश्व ड्रामा में ऐसा होना ही था? क्या है? आज हम इस विषय को आध्यात्मिक दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। विश्व ड्रामा का सिद्धांत, वर्ल्ड ड्रामा का सिद्धांत क्या है? ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के अनुसार संसार एक नियत नाटक, वर्ल्ड ड्रामा है। नियत का क्या मतलब होता है? बना बनाया। बनाया नहीं गया, बना बनाया, रेडीमेड, ऑटोमेटिक, निश्चित, निर्धारित,
फिक्स्ड पर्यायवाची शब्द हम कितने भी लगा सकते हैं जो किसी को याद आए। ये नाटक एक निश्चित चक्र में चलता है। 5000 साल का चक्र, 1 नैनो सेकंड कम या ज्यादा नहीं हो सकता। चार युगों का चक्र है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और इनके बीच में आता है एक संगम युग। इनके बीच में क्या आता है? उसे संगम युग क्यों कहते हैं? उसे संगम युग क्यों कहते हैं? वैदिक कलयुग और सतयुग का मिलन होता है। ये युगों का मिलन है या कल्प का मिलन है? परमात्मा का मिलन है। क्वेश्चन है, ये युगों का मिलन है या कल्प का मिलन है? कल्प का मिलन है भैया। और कोई बता सकता है? इसे हम कल्प का मिलन कहेंगे या जो दो युगों का मिलन कहेंगे? सतयुग और कलयुग का मिलन है या दो कल्पों का मिलन है? जो बताए उसका प्रूफ भी दे। युगों का मिलन है तो उसका प्रूफ दे, कल्प का मिलन है तो उसका प्रूफ दे। कोई नहीं बता सकता। मुरली की लाइन है, कल्प 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 के संगम युग पर आता हूं। इसका मतलब कौन समझा सकता है? हाँ जी। कल्प कल्प में मिलता है कि एक कल्प 5000 साल का होता है। 5000 साल बाद जो दूसरा कल्प आएगा तो कल्प कल्प का संगम होगा, तो ये बीच में हो गया ना। तो दो कल्पों का हो गया है। कल्प कल्प का जब हम कहते हैं कल्प कल्प तो इसका मतलब होता है हर कल्प, दिन दिन, 5000 साल, दिन दिन, हर दिन। दिन दिन का मतलब प्रतिदिन, कल्प कल्प का मतलब प्रतिकल्प, मतलब हर कल्प में आते हैं। पहले दो कल्प का मतलब है, 3 बार कल्प बोला है ना। कल्प कल्प, कल्प के अंत में मैं आता हूं, मैं हर कल्प आता हूं। कल्प कल्प का मतलब है मैं हर कल्प आता हूं और कल्प के अंत में आता हूं, जब एक कल्प खत्म होने वाला है और दूसरा कल्प शुरू होने वाला है नहीं? तो कल्प का अंत होता है कलयुग से और नए कल्प का आरंभ होता है सतयुग से। समझ में आ रहा है? एक कल्प का अंत होगा कलयुग से, दूसरे कल्प का आरंभ होगा सतयुग से। तो परमात्मा कब आएंगे? जब कलयुग खत्म होगा या सतयुग शुरू होगा। दोनों के बीच में आना है ना। तो दो युग, अगले कल्प का सतयुग और पिछले कलयुग का कलयुग, उन दोनों के बीच में आते हैं। और इसको ध्यान से समझना है। और उस कल्प को 3 हिस्सों में बांटा जाता है।
पहला हिस्सा स्थापना का, दूसरा हिस्सा विनाश का और तीसरा हिस्सा पालना का। 33 33 33। साकार जो नरक में रहने वाला ब्रह्मा था, दादा लेखराज था, उसके शरीर का आधार लेकर 33 वर्ष स्थापना का कार्य किया। फिर 33 वर्ष आसुरी दुनिया को तैयार किया, शंकर का पाठ बजाया। फिर 33 वर्ष विष्णु का पाठ बजाया। और विष्णु के पाठ में जन्म लिया जिन आत्माओं ने, वो अपने अपने लिए सतयुग में थी, बाकी संगम पर थे या कलयुग में। जो बाबा से सुधारने वाली स्थिति में रहे, परिवर्तन की स्थिति में रहे, वो उतना समय संगम युग पर रहे, और जो सुधर गए वो सतयुग में आ गए। और सुधरने वाली स्थिति में हर आत्मा को आना है। कोई जल्दी आएगी, कोई लेट आएगी। हर आत्मा अपना सुधार करेगी। संगम में आने के बाद कहाँ जाएगी? परम धाम। वो आत्माएं जाएंगी परम धाम से आएंगी, तब तक कलयुग का बिल्कुल सफाया हो चुका होगा और वो सतयुग में आ जाएंगे। ये बड़ी गुह्य बात है, बहुत ध्यान से अपनी बुद्धि में आपको हमको रखनी। तो ये सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग, नया कल्प शुरू हो जाता है। एक कल्प खत्म होता है, दूसरा कल्प शुरू होता है। हर कल्प इसी समय परमात्मा आते हैं और सबको घर लेकर जाते हैं। ये बिंदियां ऊपर जाते दिखाई हैं, सभी को घर लेकर जाते हैं और फिर वापस आते हैं। अब हम वापस क्लाइमेट पर आते हैं, उसको हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये ब्रह्मा कुमारी के अंदर जो ये सृष्टि चक्र का राज समझाया है, ये 5000 साल का एक चक्र होता है। साकार मुरली। अब परमात्मा कहते बच्चे, ये सारा विश्व एक नाटक है। जो कुछ होना है वे ड्रामा में नूंद है। जो ये सारा विश्व एक नाटक है। सारे विश्व में केवल पृथ्वी नहीं, पूरा ब्रह्मांड, सारा का सारा ब्रह्मांड एक नाटक है। जो कुछ होना है वह ड्रामा में नूंद है। वो क्या है? वह ड्रामा में नूंद है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो इस बात को समझने के लिए अब हम थोड़ा सा ध्यान दे दें। यह है साकार लोक, जहां सूरज, चांद, सितारे सारे के सारे आ जाते। ये पृथ्वी दिखाई है, इसके पीछे दूर दूर तक दुनिया भर के तारे, गंगाएं, आकाश गंगाएं, चांद, तारे, सूरज सभी हैं, सभी हैं इस ब्रह्मांड के अंदर। ग्रह, उपग्रह मोटे रूप से छोटे छोटे पीछे दिखाए हैं। आप समझ सकते हैं कि सारे यूनिवर्स का ये नाटक है। सारे यूनिवर्स को साकार लोक कहा जाता है। ग्रह, उपग्रह जो भी हैं वो सब इसी में आ जाते। ये बात समझ में आई है? केवल पृथ्वी का नाटक नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी यूनिवर्स में जहां भी हो रहा है वो सब ठीक 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होता है। हूबहू रिपीट होता है। ये परमपिता परमात्मा
आकर हम बच्चों को समझाते हैं। जो कुछ होना है वो ड्रामा में नूंद है। कब कौन सा ग्रह दिखाई देना है, कब ग्रहण लगना है, कब किसी ने आकाश में जाना है, कब किसी ने मंगल ग्रह पर पहुंचना है, कब चंद्र पर पहुंचना है, कब कहाँ पहुंचना है, क्या करना है, हर एक्ट, पूरे यूनिवर्स की हर आत्मा का एक्ट एक्यूरेट हर आत्मा में लिखा हुआ है, नूंदा हुआ है। इसका अर्थ है कि विश्व में होने वाली घटनाएं ड्रामा अनुसार ही घटित होती हैं। इसका क्या सबूत है? इसलिए कहा जाता है, होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए। होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए। क्योंकि ड्रामा में जो लिखा है वो होना है और वो होनी है। अनहोनी इस ड्रामा के अंदर कभी भी नहीं होती। ये बात बहुत अच्छी तरह से, और होनी टल नहीं सकती। होनी को कोई कितना टालने की कोशिश करे, कोई होनी को टाल नहीं सकता। ये ड्रामा की एक्यूरेसी, ड्रामा की मतलब जो है ना दृढ़ता कहो, निश्चितता कहो। नंबर 3, प्रकृति और मनुष्य का संबंध। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रकृति और मनुष्य का गहरा संबंध है। जब मनुष्य की चेतना शुद्ध होती है तब प्रकृति भी संतुलित रहती है। तब प्रकृति भी संतुलित रहती है। लेकिन जब मनुष्य विकारों में चला जाता है तो प्रकृति भी असंतुलित हो जाती है। साकार मुरली, मनुष्य जब विकारी बनते हैं तो दुनिया दुखमय बन जाती है। अब आपको समझ में आया होगा। आज जो प्रकृति की सेवा की बात आप सोच रहे थे, जो आप प्रश्न पूछ रहे थे, उसका जवाब मिल रहा है। मनुष्य जब विकारी बनते हैं तो दुनिया दुखमय बन जाती है। आत्मा जब पवित्र होती है तो प्रकृति भी, जलवायु भी क्या होती है? पवित्र होती। इस सारी प्रकृति को, इस सारी क्लाइमेट को किसने खराब किया? हमारे नेगेटिव थॉट्स ने, हमारे नकारात्मक जीवन ने। जब हम पावन थे तो ये जन्नत थी, ये दुनिया जन्नत थी। अब हम पतित हो गए हैं, तमो प्रधान हो गए हैं, तो ये दुनिया भी पतित, नेचर भी पतित, तमो प्रधान हो गई। हम पतित हुए तो हमने इनकी कटाई शुरू की, इनका दुरुपयोग किया, इनका दोहन किया, इनका दुरुपयोग किया। धरती में केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स ऐसे डाल करके हमने धरती को, उर्वरा शक्ति को नष्ट कर दिया। ग्रीन हाउस को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। पानी को प्रदूषित कर दिया। एयर पोल्यूशन के रिस्पॉन्सिबल हम। जलवायु परिवर्तन के भौतिक कारण।
वैज्ञानिक दृष्टि से जलवायु परिवर्तन के कई कारण बताए जाते हैं। औद्योगिक प्रदूषण, जंगलों की कटाई, कार्बन उत्सर्जन, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, ये सब मानव गतिविधियों का परिणाम है। ये सब हमने किया है। इसके जिम्मेवार सब हम हैं। उदाहरण, जब जंगल काटे जाते हैं तो वर्षा का संतुलन बिगड़ता है, तापमान बढ़ता है, बाढ़ और सूखा बढ़ जाते हैं। अत्यधिक वृष्टि होना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से, यह आध्यात्मिक दृष्टि से जलवायु में परिवर्तन, आध्यात्मिक दृष्टि से जलवायु में परिवर्तन। आध्यात्मिक दृष्टि से ये केवल पर्यावरण का विषय नहीं, ये मानव चेतना का विषय भी है। जब मनुष्य लालच, अहंकार, स्वार्थ, इन भावनाओं में जीता है तो उसमें उसके कर्म प्रकृति पर कैसा प्रभाव डालेंगे, अच्छा या बुरा? दूषित प्रभाव डालेंगे, डालते हैं। संगम युग का परिवर्तन। संगम युग वो समय है जब पुरानी दुनिया समाप्त होकर नई दुनिया की स्थापना होती है। नई दुनिया की स्थापना होती है। इस समय दुनिया में कई प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। दुनिया में कई प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। साकार मुरली, 3 फरवरी 1968। विनाश के कई साधन बनेंगे। प्राकृतिक आपदाएं भी होंगी और आपस की लड़ाई भी होगी। आपस की लड़ाई भी होगी। क्या यह ड्रामा का हिस्सा है? यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हर घटना ड्रामा का हिस्सा है। हर घटना ड्रामा का हिस्सा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य जिम्मेदार नहीं है। ड्रामा में मनुष्य के कर्म भी शामिल होते हैं। उदाहरण, जैसे एक नाटक में हर कलाकार अपनी भूमिका निभाता है, वैसे ही विश्व ड्रामा में भी हर आत्मा की भूमिका होती है। बी के ज्ञान का समाधान, मतलब ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान कैसे समाधान देता है? ब्रह्मा कुमारी ज्ञान हमें केवल समस्या नहीं बताता बल्कि समाधान भी देता है। समाधान है आत्म चेतना। आज दुनिया में कोई भी अपने आप को आत्मा नहीं समझता। अब परमात्मा आकर समझाते, आप आत्माएं मुझ परम आत्मा की प्रिय संतान हो। मैं तुम आत्माओं का पिता हूं।
तुम्हारे शरीर का, नाशवान शरीर का पिता नाशवान शरीरधारी है। ये शरीर भी नाशवान है तो आपके शरीर का पिता भी नाशवान है। शरीर का पिता हर जन्म में बदलता है, परंतु मैं तुम आत्माओं का परमानेंट पिता हूं। ना केवल मैं एक आत्मा का पिता हूं, बल्कि मैं सर्व आत्माओं का पिता हूं। सबके शरीर के पिता अलग अलग, टेम्परेरी हैं, एक जन्म के हैं, और मैं परमानेंट पिता। परमात्मा आकर हम आत्माओं की सच्ची स्मृति याद दिलाते हैं और अपनी स्मृति भी दिलाते हैं, मैं भी तुम आत्माओं जैसा हूं। फर्क है कि मैं कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूं। जब तुम सब पतित हो जाते हो तो प्रकृति भी पतित हो जाती है, जलवायु भी पतित हो जाती है। मैं आकर तुम्हें पावन बनाता हूं, तुम मेरी डायरेक्शन पर चलकर पावन बनते हो। तुम पुकारते भी आए हो कि हे पतित पावन आओ। मैं आकर तुम्हें पतित से पावन बनने की विधि सिखाता हूं। तुम जब पावन बन जाते हो, तुम्हारी जीवन शैली शुद्ध हो जाती है, तो ये क्लाइमेट भी शुद्ध हो जाता है। तुम्हारे हर कर्म इसे जैसे पतित बनाने के निमित्त बनते हैं, इसी प्रकार तुम्हारे हर कर्म इसे पावन बनाने में भी मदद करते हैं। जैसे तुम पावन बनते हो तो ये क्लाइमेट भी पावन बन जाता है। यदि आप इस क्लाइमेट को फिर शुद्ध बनाना चाहते हैं तो परमात्मा डायरेक्शन पर अपने आप को पावन शुद्ध जीवन शैली वाला बनाओ। साकार मुरली 17 जनवरी 1969। अंत समय में बाप की याद ही पार लगाएगी, क्योंकि अब अंतिम समय आ गया है। विनाश की सारी निशानियां दुनिया देख रही है। हर आत्मा को परमात्मा के पास आना है, राजी खुशी आए या डर कर आए, आएगा जरूर। हर आत्मा को परमात्मा के पास आना है और परमात्मा डायरेक्शन पर चलकर ही पावन बन सकते हैं, क्योंकि पतित पावन बाप परम धाम से आकर पावन बना रहे हैं। जो इसे पावन बनाने में मदद करेंगे वही पावन दुनिया को एंजॉय करेंगे। मानवता के लिए संदेश, आज दुनिया को केवल तकनीकी समाधान नहीं चाहिए, उससे चाहिए आध्यात्मिक जागृति, नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज। ये मॉरल वैल्यूज, नैतिक मूल्यों का संबंध केवल आत्मा से है। आप बैठकर ध्यान से विचार करना, एक भी नैतिक मूल्य ऐसा नहीं मिलेगा जिसका संबंध देह से हो। मैं एक एग्जांपल देकर आगे चलूंगा, विस्तार में ना जाते हुए। प्रेम, क्या प्रेम देह से करती है या आत्मा से करती है?
क्या कहेंगे? आत्मा को आत्मा से प्यार है, या शरीर को शरीर से प्यार है, या आत्मा को शरीर से प्यार है, या शरीर को आत्मा से प्यार है? कोई बता सकता है? आत्मा एग्जाम्पल, को आत्मा से क्या? एग्जाम्पल, एक सामने माँ, वाले को भी आत्मा थी। एक माँ बच्चे के रोने पर सामान्यतः कहती है, बच्चे मत रो, मैं अभी मरी नहीं हूं। एक बाप अपने बच्चे से कहता है, बच्चे मत रो, मत दुखी हो, मैं बैठा हूं ना, तू क्यों दुखी हो रहा है? परंतु अब मां ने शरीर छोड़ दिया है, बच्चा छाती पर पड़ा है, रो रहा है। वो मां नहीं कहती, बच्चे मत रो, मैं अभी पड़ी हूं, कहती है? अब उस शरीर को उस बच्चे से कोई प्यार नहीं। जब तक आत्मा थी तो प्यार था, आत्मा नहीं है तो कोई प्यार नहीं। बाप भी चला गया, अब बच्चा कितना छाती पीटे अपनी, अब उसे कोई प्यार नहीं। अब वो नहीं कहता, बच्चे मत रो, मैं अभी तो पड़ा हूं। और बच्चे भी क्या करते हैं? उठाते हैं और जला देते हैं। उनको भी उस शरीर से कोई प्यार नहीं है। प्यार तो उसे संभाल के रखे ना। किससे प्यार था? जो उस शरीर को चला रही थी। आत्मा नहीं तो इससे क्या प्यार करें हम? आत्मा ही प्यार करती है आत्मा से। परंतु सबसे बड़े दुख का कारण इस संसार का, नैतिक मूल्यों के ह्रास का मुख्य कारण इस दुनिया में यही है कि हमने स्वयं को आत्मा भूल देह समझ लिया। अब कहें कि इसमें नैतिक मूल्य आ जाएं, नैतिक मूल्य तो आत्मा में आएंगे। अब परमात्मा आकर हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। परमात्मा कहते, बच्चे ये देह नहीं पढ़ती, आत्मा पढ़ती है। मैं तुम आत्माओं को पढ़ाने आया हूं, अब तुम मूल्यवान बनो, चरित्रवान बनो, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनो, पतित से पावन बनो। उसका आधार है कि आत्मा समझो। आध्यात्मिक जागृति का मतलब यही है, अध्ययन करना कि आत्मा कैसे जागृत होती है। आत्मा को जागृत होने की विधि का अध्ययन। आध्यात्मिक जागृत समझ में आया? आत्मिक जागृति का अध्ययन, या अध्ययन करना आत्मिक जागृति का। और प्रकृति के साथ संतुलन। ऑटोमेटिक मैं आत्मा पावन हूं तो हम आत्माएं पावन हैं। तो हम जब जो परमात्मा के शब्द याद रखने वाली बात है यहां पर, जो प्रकृति को पावन बनने में मदद करेगा, प्रकृति भी उनको मदद करेगी।
उनके लिए स्वर्ग में जब ये हेवन होगा स्वागत करेगी। सबसे बड़ा पुरुषार्थ इस समय, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है आत्मा को पहचानना, परमात्मा से संबंध जोड़ना, परमात्म डायरेक्शन पर अपने जीवन में शांति लाना और सबको शांति का संदेश देना, शांति का संदेश फैलाना। निष्कर्ष, इसलिए ये कहना सही होगा कि जलवायु परिवर्तन के पीछे भौतिक कारण भी हैं और आध्यात्मिक कारण भी, और ये सब विश्व ड्रामा के बड़े परिवर्तन का हिस्सा भी है, बड़े परिवर्तन का हिस्सा भी है। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन है मनुष्य की चेतना का परिवर्तन। मनुष्य की चेतना तमो प्रधान से क्या बननी चाहिए? सतो प्रधान बननी चाहिए। कैसी बननी चाहिए? सतो प्रधान बननी चाहिए। अब ये हमें बहुत अच्छी खुशी की बात समझ लेनी है कि जैसे ही एक चक्र खत्म होता है दूसरा चक्र शुरू हो जाता है, दूसरा चक्र शुरू हो जाता है। ये चक्र 5000 साल बाद अनगिनत बार चल चुका है और अनगिनत बार चलता रहेगा। जैसे रात से पहले दिन, दिन से पहले रात, रात से पहले दिन अनादि काल से चली आती है, ऐसे ही अनंत काल तक रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन चलता रहेगा। सतयुग के बाद त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर क्या आएगा? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। बीच में ये भी है कि हम सब आत्माएं एक बार परम धाम जाएंगे, जिसके लिए हम देख रहे हैं ये विनाश के सारे साधन तैयार हैं, वो सब चलेंगे और सारी आत्माएं एक साथ घर जाएंगी। 1 साल इस पृथ्वी को फिर से शुद्ध होने में लगेगा, क्योंकि सारे बम्स और मिसाइल इस धरती को फिर से आग लगा देंगे। ऐसी आग लगेगी जैसा हम साइंस में पढ़ते आए हैं कि धरती आग का गोला थी। फिर से हर चीज अपने प्योरिस्ट फॉर्म में आ जाएगी। जो चीज हमने आकाश में छोड़ी है, कहीं तक भी, कितनी भी दूर तक छोड़ दी है, भेज दी है, वो सारी चीजें वापिस इस पृथ्वी पर आ जाएंगी। और जो चीज दुनिया के किसी भी ग्रह से इस पृथ्वी पर उल्कापिंड के रूप में आए हैं, वो सारे के सारे उल्कापिंड वापिस अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। इसलिए वैज्ञानिक भी बहुत बड़ा परिवर्तन सूर्य में देख रहे हैं। जो परिवर्तन होगा तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जिसका प्रभाव पूरे यूनिवर्स पर पड़ेगा। अध्यात्म अपना काम करेगा, भौतिक दुनिया अपना काम करेगी और काम एक्यूरेट होगा। और हर 5000 साल बाद इस समय तीसरा विश्व युद्ध चाहे शुरू हुआ है या होना है या होगा, जो भी है वो अंतिम होगा। डेट परमात्मा ने बड़ा क्लियर कहा है, 1 सेकंड पहले नहीं बताऊंगा। परमात्मा के डायरेक्ट वर्ड्स हैं कि 1 सेकंड भी पहले नहीं बताऊंगा। और एक ही सेकंड में पूरा यूनिवर्स एकदम शांत हो जाएगा, आग का गोला हो जाएगा, सब चीज एकदम पवित्र हो जाएगी। शॉर्ट में मैं इसको अनुभव आपको दे रहा हूं कि सारा पानी स्टीम बन जाएगा। प्लेटिनम जैसी हार्डेस्ट मेटल भी लिक्विड या गैस में बदल जाएंगी।
सारा पानी जब स्टीम बनेगा ओजोन लेयर तक, क्योंकि पानी अपने वॉल्यूम का 10 टाइम वॉल्यूम ले लेता है, तो ये वॉल्यूम आकाश तक, अंतरिक्ष तक, मतलब जहां तक भी आकाश है, जहां तक ये पोल्यूशन है वहां तक जाएगा, ओजोन लेयर तक जाएगा। सारा पॉल्यूशन वाटर में घुलने वाला है, पानी में घुलने वाला है, सारा घुलकर नीचे आ जाएगा, टेम्परेचर डाउन, नीचे आ जाएगा। ओजोन लेयर फुल्ली रिपेयर्ड हो जाएगी, हर चीज अपनी जगह पर पहुंच जाएगी। फिर ये धरती वेल सेट होगी। जो आज धरती 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, फिर से एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। सारे खंड मिलकर एक हो जाएंगे। जो खंड टूटकर बिखर गए हैं, जो पेंजिया टूट गया है, वो वापस बिखर जुड़ जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा? वो जुड़ जाएगा। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। हम पेंजिया के बारे में भी पढ़ते आए हैं कि पेंजिया कैसे टूटता है और फिर कैसे जुड़ता है। पेंजिया टूटता भी है और जुड़ता भी है। ये पेंजिया आप देख रहे हैं, ये पेंजिया स्वर्ग में ऐसा होता है। आप गूगल मैप पर जाकर के इसके बहुत सारे कलरफुल भी पिक्चर देख सकते हैं। सतयुग में, त्रेता में पेंजिया एक ही कॉन्टिनेंट होता है और जब ये टूटता है तो इस प्रकार से बिखर जाता है। फिर से अब ये हो जाएगा। जब पेंजिया एक हो जाता है तो धरती एकदम सीधी होती है। 12 महीने सदाबहार मौसम रहता है, रात और दिन बराबर रहते हैं, कोई दुख कष्ट क्लेश नहीं होता है। तब ये जन्नत होता है, स्वर्ग होता है, सतयुग होता है। और द्वापुर में आकर के इसके टुकड़े टुकड़े होते हैं और फिर ये नरक बन जाता है। और हर बार, हर 5000 साल बाद ये स्वर्ग और नरक का खेल चलता रहता है। अनादि काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। अब इस ड्रामा की एक सबसे इम्पोर्टेंट गुड, जो सबसे बेस्ट बात है, वो आपको बहुत जरूरी जान लेनी चाहिए। वो बात है अद्भुत रहस्य, जो परमात्मा ने आकर समझाया है। अद्भुत रहस्य, वो अद्भुत रहस्य हम सबको जरूर अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। सिर्फ 3 लाइन है, हम अंत में पहुंच गए हैं। आप यहां पहली बार ही नहीं आए। परमात्मा ने बहुत वंडरफुल राज बताया है। इस पे बहुत लंबे वीडियोस बने हुए हैं। आप कहेंगे तो आपके हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर, इसी समय, इसी प्रकार से आए थे। मैं कह सकता हूं, जब आप वीडियो देख रहे हैं, आप इसी समय हर 5000 साल बाद ये वीडियो देखते हैं। अब आए हैं, अब देख रहे हो, और हर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे। पहली बार नहीं, अनगिनत बार आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती है। ये दुनिया नरक बनती है, फिर परमात्मा आते हैं, स्वर्ग बनाते हैं, फिर नरक बनती है, स्वर्ग बनाने की विधि सिखाते हैं। ये वंडरफुल राज है। यह है मनुष्य की चेतना का परिवर्तन भी हूबहू होता है। अंतिम संदेश, यदि हम दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें प्रकृति को सम्मान करना होगा। हमने जीवन को शुद्ध बनाना होगा। जब हम अपने जीवन को शुद्ध बनाएंगे, प्रकृति को सम्मान करेंगे, सम्मान देंगे, उसके प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना है,
उसका सहयोगी बनना है, तो ये दुनिया स्वर्ग बनेगी। जो बनाएंगे वही आकर एंजॉय करेंगे। आप यदि एंजॉय करना चाहते हैं तो परमात्म डायरेक्शन पर मैं छोटी सी बात कहकर इसको विराम करूंगा। क्या है परमात्मा का डायरेक्शन? क्योंकि जब मनुष्य बदलता है तो दुनिया बदलती है। अब मुझे बदलने के लिए परमात्मा ने क्या डायरेक्शन दिया है? ना दुख लो, ना दुख दो, सुख लो, सुख दो। इस पर कई प्रश्न उठ सकते हैं। उन सबको जानने के लिए अपने नजदीक के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करके अपने प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं। यदि आपके पास जाना संभव ना हो रहा हो तो नीचे ये क्वेश्चन मोबाइल नंबर दिए हैं 9213106986 पर आरआरटी या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, प्लीज फोन नहीं। ओम शांति।